कैसे हुआ है, एक कंप्लीट जानकारी ली थी हमने। कितने अक्षांश हैं, सॉरी अक्षांश की चर्चा नहीं की, देशांतर पढ़ाया था, अक्षांश बाद में पढ़ेंगे। तो कितने देशांतर रेखा है, देशांतर किसे कहते हैं, लॉन्गिट्यूड क्या है, ये सारी चीजें हम लोगों ने चर्चा की थी। उसके बाद कल फिर हमने बात की थी पृथ्वी की आयु। ठीक है, तो पृथ्वी की आयु कितनी है जागृति? पृथ्वी की आयु कितनी है? 4.6 अरब वर्ष पूर्व। इतने साल पहले पृथ्वी का जन्म हुआ था। अपन को अपनी तिथि याद है, हमें पृथ्वी की तिथि याद होनी चाहिए। इसके बाद सूर्य परिवार का जन्म पहले हो गया, सूर्य का 5 अरब वर्ष पूर्व। चंद्रमा का जन्म 4.4 अरब वर्ष पूर्व। जीव कब आया इस दुनिया में? 460 करोड़ वर्ष पूर्व आया। पृथ्वी कैसे बनी वो चर्चा हमने कल की थी, वापस हम लोग कर लेते। पृथ्वी कैसे बनी? तो पृथ्वी पहले 2 या बहुत सारे अनेक पदार्थ थे, वो पदार्थ वायुमंडल में आपस में टकराए, टकराने के बाद वो पास में आने लगे, और जब पास में आने लगे तो बहुत बड़ा पिंड हो गया, और पिंड हो गया। अब पिंड में टकराने के कारण बार बार उसमें घर्षण बल हो गया। जैसे अपन देखिए, सिंपल सी बात बताऊं मैं आपको आज, जैसे हम लोग कहीं से बहुत दूर से आ रहे हैं और कह दिया भैया जीमड़ा है, चलो जीमने, तो सारे लोग जीमने आए, और प्लेट के जहां जीमड़े की मिठाई रखी होती है वहां पर साहब इतनी भीड़ लगती है, गर्मी लगती है, वहां टिका नहीं जाता। टेम्परेचर बढ़ गया टेम्परेचर। अब जिसका टेम्परेचर बढ़ गया, जो ज्यादा खाना खाता है वो वही प्लेट के पास, और जो कम खाना खाता है वो लेके खाने से दूर चले जाता। उसी प्रकार जब कण आपस में टकराए तो एनर्जी क्रिएट हो गई, ऊष्मा जनरेट हो गई। ऊष्मा जनरेट हुई तो टेम्परेचर बढ़ गया, और टेम्परेचर बढ़ा तो बाहरी पदार्थ तो नीचे बैठने लगा, हल्का पदार्थ ऊपर बैठने लगा। धीरे धीरे चलती रही ये प्रक्रियाएं, और पृथ्वी थोड़ी थोड़ी ढीली ठंडी होने लगी। अचानक एक गैंट इंपैक्ट होता है, चंद्रमा जिसे टकराता है, महाविस्फोट कहते हैं उसको, स्पिल्ट बोलते हैं इंग्लिश में। आपस में टकराया, और टकराने के बाद फिर वापस क्या हो गया? टेम्परेचर बढ़ गया। जैसे अपन कोई चीज टकरा टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो फिर दोबारा टेम्परेचर हुआ, फिर पृथ्वी में क्या हुआ? हल्के पदार्थ फिर बैठने ऊपर आने लगे, और बाहरी पदार्थ नीचे बैठने लगे। उस जीमड़े में जो लोग गए थे ने, वो कई भागों में बट गए। एक हो गया घराती, एक हो गया बराती, एक हो गया उनके दोस्त, और एक कोई और हो गया गांव के कह सकते। तो ऐसे करके 4 भागों में बट गए जीमने वाले लोगों की संख्या। इसी प्रकार पृथ्वी भी प्रमुख रूप से कितने भागों में बट गई? 4 भागों में बट गई। एक का नाम क्या हुआ? क्रस्ट, एक का नाम मेंटल, एक का नाम आउटर कोर, एक का नाम इनर कोर। तो 4 चीजें हमने कल पढ़ी थी। अब हमें क्या है? पृथ्वी की आंतरिक भाग की जानकारी लेनी है। अब ये पृथ्वी है ना, अब लेकिन अब पृथ्वी की जानकारी चाहिए हमें। अब कैसे लोगे पृथ्वी की जानकारी? अब बताओ, पृथ्वी की जानकारी चाहिए। अच्छा ये बताओ, मैं आपसे पूछूं, सीधी सी बात बताऊं, पृथ्वी की आंतरिक भाग की जानकारी चाहिए। पहले हम आंतरिक बात करेंगे, बाहर हम लोग घूम लिए। अब मान लो आपके घर में क्या क्या रखा है, उसकी जानकारी कैसे लूंगा? घर में जाना पड़ेगा, चोरी करनी पड़ेगी, या फिर दोस्ती करके घर में जाना पड़ेगा। 2 ही माध्यम होते हैं ना। तो इसी प्रकार अब हमें पृथ्वी की जानकारी लेनी है, तो पृथ्वी की जानकारी लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखें, पहला तो हम लोग क्या कर सकते हैं, फर्स्ट प्रत्यक्ष जानकारी, डायरेक्ट कह सकते हैं ना हम लोग, प्रत्यक्ष जानकारी। डायरेक्ट आपके घर गए, जैसे SSO वाले जाते हैं, SSO समझते? SSO जो सर्वेक्षण करने जाते हैं, 2 कागज लेके जाते, 2 और जाते हैं, मास्टर जी बताओ भाई आपके घर में क्या है? अब क्या करेगा? बोले सारे रिकॉर्ड लेगा ना, कि टीवी है, बोले नहीं है, बोले मोबाइल नहीं, टच पैड नहीं है, केवल की पैड है, वो भी एक ही है, बोल टूटा हुआ है। होता नहीं चीजें। तो ये क्या होगी? हमारी प्रत्यक्ष जानकारी।
और एक होती है हमारी अप्रत्यक्ष जानकारी। अप्रत्यक्ष जानकारी, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम लोग? इनडायरेक्ट। और एक को कह दिया हमने डायरेक्ट जानकारी। तो अप्रत्यक्ष किससे लिया? आपके परिवार के चाचा ताऊ या आपके एनेमी, एंटी पार्टी, उनके घर में क्या है। अब वो चला के नहीं है तो डबल बता देगा आपको। बताओ, बताएगा नहीं डबल? तो साहब उसके एक ट्रैक्टर नहीं 2 ट्रैक्टर हैं, उसको तो बीपीएल से निकालो, वो तो अमीर बन गया। जबकि बंदा गरीब है बेचारा, उसको जोरी से बाहर निकाल देते हैं। क्या बना देते हैं? उसको अमीर बना देते हैं। तो अब सवाल है कि पृथ्वी की जानकारी लेनी है ना हमें, तो कैसे लेंगे? 2 ही स्रोत है। पहला सवाल पूछा गया, बहुत सारे एग्जाम पूछा, पृथ्वी की जानकारी के लिए कौन कौन से सोर्स हैं? डायरेक्ट सोर्स, इनडायरेक्ट सोर्स। डायरेक्ट कौन से हैं, इनडायरेक्ट कौन से हैं? अब बताइए डायरेक्ट कौन से हुए? तो हम लोग क्या करें? पृथ्वी के अंदर जाना पड़ेगा ना। तो पृथ्वी के अंदर गए, अब पृथ्वी के अंदर जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा? इसमें खुदाई करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? तो पहले हमारे बड़े बुजुर्ग खुदाई करते थे, उसको हम लोग कहते थे, यहां पर देखना एक एक करके हम वर्ड बात करेंगे। खनन कार्य, खनन कार्य, जिसको इंग्लिश में लिखते हैं माइंस। यहां सवाल मैं लिखूंगा और फिर आपसे पूछूंगा पढ़ाने के बाद, फिर भी गलत करेंगे। मैं कहता हूं फिर भी गलत करेंगे, क्योंकि हमारा डेवलप नहीं हुआ माइंड अभी। दूसरा, पहला कार्य हमारा खनन हो गया। दूसरा क्या कर सकते हैं हम लोग? सब कुआं खोदेंगे, तो कुआं में तो कितना खोद सकते हैं? कुआं अपन 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर। तो यहां पर जो खनन कार्य किया गया, कुआं जो खोदा गया, वो 3 से 4 किलोमीटर खोदा गया। और कहां खोदा गया वो आराम से लिख पाऊंगा मैं। अफ्रीका है नहीं, यहां वो दिखाऊंगा मैं। अफ्रीका में खुदाई की गई। इसके बाद दूसरा क्या करेंगे? खुदाई कर ली, और क्या कर सकते हैं अपन? ट्यूबवेल खोदेंगे। तो कुआं खोदेंगे तो कुआं इतना ही खुदेगा, ज्यादा गहराई जा नहीं सकती। तो हम लोग क्या करेंगे? ट्यूबवेल खोदेंगे। ट्यूबवेल को हम लोग 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, आपकी इच्छा हो जितनी ले जाओ। तो उसको कह दिया सेकंड हमने ड्रिलिंग। क्या कह दिया उसको हमने? ड्रिलिंग। ड्रिलिंग को हिंदी में कहते हैं छेदन कार्य। छेदन कार्य। और ये छेदन कार्य 2 प्रकार का है, और वो कहां किया गया वो भी बताऊंगा मैं आपको। वो कोस्टल एरिया में किया गया। कौन से एरिया में किया गया वो मैं लिख देता हूं। कोला प्रायद्वीप में किया गया। 2 प्रकार का होता है, एक समन्वित ड्रिलिंग प्रोजेक्ट और एक सिंपल ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। तो अच्छा, और क्या कर सकते हैं जानकारी? गलती से हमने क्या किया? उस घर के आगे बैठ गए, जानकारी तो लेनी है, गेट लगा दिया। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, अब भैया लैट्रिन पानी के लिए बाहर तो जाना ही पड़ेगा, सब्जी लेने के लिए, दूध लेने के लिए, दही के लिए जाना पड़ेगा। तो पृथ्वी पर हमने निगाह रखनी, तो पृथ्वी ने कहा वैसे काम चलेगा नहीं। तो पृथ्वी ने अचानक अपना रूप दिखाया, और वो क्या हो गया? ज्वालामुखी। ज्वालामुखी उद्गार हुआ, ज्वालामुखी से मैग्मा निकल के आया, और वो मैग्मा क्या हो गया? धरातल पर आकर ठंडा हो गया। कई लोगों को मैग्मा और लावा में फर्क नहीं है, वो हम लोग बात करेंगे। और कोई हो सकता है कुछ? अब लेकिन ये आया। अब एक बात बताओ, मान लो आपके परिवार में से आप निकल के आए और एक आपके पिताजी निकल के आए, तो अच्छी जानकारी कौन देगा? पिताजी। अच्छा, अब हमें पता नहीं चल रहा है ज्वालामुखी आई कहां से, ऊपर से आ रही है या भारत से आ रही है, अफ्रीका से आ रही है, फिर यहां से आ रही है, कोई पता नहीं। अब आते हैं अप्रत्यक्ष जानकारी। अब अप्रत्यक्ष जानकारी ये कि दुनिया से जानकारी लेना, डायरेक्ट जानकारी लेना। तो सबसे पहले क्या होगा इसमें? क्या हो सकता है? अपन सोचिए, पृथ्वी के अंदर जाए, महसूस कर लेते हैं। अंदाज लगा रहा हूं मैं, जिसको कहता हूं अनुमानित। अंदाज लगाना
अनुमानित, क्योंकि हमारे यहाँ पढ़ने का तरीका अलग है। अनुमानित, अब अनुमानित क्या है? इसका तापमान कैसा है? क्या आज तक कोई गया पृथ्वी के आंतरिक भाग में? कोई नहीं गया। पृथ्वी का आंतरिक भाग इतना है, लिखो काय का है? ये तो अनुमान है। तापमान, तापमान, दबाव और घनत्व हो गया ना? तापमान, दबाव और घनत्व, ये तीनों के तीनों हमारे अनुमानित आंकड़े हैं। कैसे आंकड़े? हमारे अनुमानित आंकड़े हैं। सवाल पूछा गया, बताओ अनुमानित आंकड़ों से हम लोग पृथ्वी की जानकारी चाहिए, कौन से अनुमानित आंकड़े हैं? अच्छा, कंफ्यूजन, आज तक पढ़ा ही नहीं अनुमानित कौन से आंकड़े हैं। तो कौन से हो गए? तापमान, दबाव, घनत्व। डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है? ये इनडायरेक्ट है, क्यों गए ही नहीं कभी। टच लगाया, अंदर हाथ देके टच दिया। जैसे राक्षस क्या करते तो हाथ बढ़ा देते थे और किसी को उठा लाते थे। अब राक्षस तो है नहीं। अब इसके बाद दूसरा क्या हो सकता है? उल्काएं कैसे? कि 4.6 अरब वर्ष पूर्व पूरे सौर परिवार का निर्माण हुआ। अब मान लो, मैंने कल भी कही, फिर आज कहूंगा कि जैसे दो भाई हैं, कोई रिश्तेदारी करने जाते हैं, दो बहनें रिश्तेदारी करने जाते हैं, तो कहते हैं भैया वो तो है ही नहीं है, पढ़ने गए, कहाँ जा रहे हैं? वो अभिप्राय में गए पढ़ने, ये इनका छोटा भाई है, ये छोटी बहन है, देख लो। करते नहीं करते हम लोग? तो हम क्या करेंगे? प्रत्यक्ष तो नहीं है ना, वो अप्रत्यक्ष ही है ना। तो हमने क्या किया? उल्काओं की जानकारी ले ली, क्योंकि उल्का भी उसी दौरान बनी थी जिस दौरान पृथ्वी बनी थी। अब पृथ्वी, तो ये भी हमारी जानकारी कैसी होगी? अप्रत्यक्ष। तीसरा हमने क्या किया? अचानक हम लोग बैठे हुए थे और आते एक बड़ा भारी विशाल का आदमी आ गया और हमारी पलंग टूट जाता है या कुर्सी टूट जाती है, तो हम क्या बोलते हैं? ओ भाई भूकंप आ गया। तो भूकंप की घटनाएं एक थोड़ी होती भूकंप वाली। तो भूकंप की घटनाएं भी हमें अप्रत्यक्ष देता है। कैसे? क्योंकि भूकंप आया कहां से? पृथ्वी के आंतरिक भाग से, और खुद भूकंप नहीं आता, भूकंप की तरंग आती है जिसे महसूस किया जाता है। जैसे कई बार डॉक्टर बीमार हो जाता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब देखना मेरा हाथ क्या है, तो वो थर्मामीटर लगा के चेक करता है, और एक कैसा करता है गांव में, ऐसे हाथ लगाता, हाँ बुखार है। अनुमानित है कि नहीं है? तो वो हमारा क्या हो गया? भूकंपीय घटनाएं। और हम लोग देखें, चौथा जो कारक है, जैसे पृथ्वी की कल हमने बात की थी कि सारे आकाशीय पिंड में क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण होता है ना। तो इसके अंदर भी गुरुत्वाकर्षण होगा। तो इसके अंदर जो गुरुत्वाकर्षण जो बल है, गुरुत्वीय बल है, गुरुत्वीय बल की हमें इसकी जानकारी देता है। गुरुत्वीय बल के अलावा चुंबकीय, गुरुत्व अलग होता है, चुंबक अलग होता है। चुंबकीय घटना या चुंबकीय विसंगति, अपन कहते हैं ना भाई एक ही परिवार है लेकिन अलग अलग लोगों के व्यवहार है, एक ही परिवार के अलग अलग मेंबरों का व्यवहार है। तो चुंबकीय विसंगति और गुरुत्वीय बल की जगह अब यहां पर मैं विसंगति लिखूंगा, क्योंकि हम लोग चर्चा कर चुके थे कि विसंगति कैसे बनी गुरुत्वीय के, हम लोग चर्चा। यहां से पहला सवाल होता है, मैं कह रहा हूं चाहे कोई स्कूल लेक्चर का हो बालक, चाहे कॉलेज लेक्चर का हो, ये सवाल आते हैं और गलत करके आते। बताओ पृथ्वी की जानकारी का प्रत्यक्ष स्रोत क्या है? पहली क्लास होती है, बच्चा उल्का को कर देता है। उल्का कैसे प्रत्यक्ष? प्रत्यक्ष तो पृथ्वी में जाएंगे तो ही तो पता लगेगा। तो ये प्रत्यक्ष है और ये अप्रत्यक्ष है, नोट डाउन कर लीजिए।